सालों से सूखी पड़ी कोक आज आबाद हो गई। और वो इसलिए आबाद हो गई क्योंकि कानपुर में 3 दंपत्ति ऐसे थे जिनको एडॉप्शन के थ्रू बच्चा मिला है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि एक बहुत बड़ी विडंबना ये कि कई बार हम ये सुनते हैं कि कहीं पर किसी बच्ची को छोड़ दिया गया और वो हमेशा लड़कियाँ होती हैं, और आज जो उनको अडॉप्ट किया गया है उसमें भी लड़कियों को ही अडॉप्ट किया गया है। हमारे साथ कुछ दंपत्ति मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर बच्चे को अडॉप्शन के लिए आए थे और आज ये पूरी प्रक्रिया करके वापस जा रहे हैं। हम उन जो माता पिता हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। कितने साल हो गए आपकी शादी को, और शादी के बाद अब आप बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं? 22 साल हो गई और 22 साल बाद में ये खुशी मिली है मुझे। और मेरे तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि इतने सालों से तरस रही थी, इतना इलाज करवाया, सब कुछ करवा के हार गई थी। मैं तो निराश होकर बैठ गई थी। एक दिन ऐसे ही अचानक फ़ोन गया यहाँ से, इन्होंने मेरे को बताया कि अपन को ना वहाँ चलना है, और ऐसे ऐसे फ़ोन आया है कि मैं बता नहीं सकती। उस टाइम में मैं इतना खुश हुई, खुशी के मारे मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर ये बोले कि अब रोने का समय नहीं है, अपनी खुशी का दिन शुरू हो रहा है आज से, और अपन को इस तारीख को चलना है। तब बस उसी दिन से हमारी खुशी शुरू हुई थी। और उस दिन का दिन है, आज का दिन है कि ज़िंदगी में बता नहीं सकती मैं तो। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये जो आंसू आज हैं ये खुशी के हैं, ये बिल्कुल भी दुख के आंसू नहीं है, क्योंकि आज उनकी गोद में एक बच्ची है और इसी बात की खुशी इनको हो रही है, और ये खुशी के ही आंसू हैं। आपकी भी आंखें भर आई हैं, लेकिन ये खुशी के हैं। बेटी आपने अडॉप्ट करी है, ये बहुत अच्छी बात है। क्या सोच के किया था? सर, जो वर्तमान में मैं देख रहा हूँ, मेरे पिताजी की आज के 2 साल पहले कैंसर से डेथ हो गई थी। तो कहीं भी जब मैं अकेला वहाँ बैठा रहता था तो मैं ये सोचता था कि एक बेटे को तो ये रहती है कि मेरा परिवार हो गया, मेरी बीवी हो गए, मेरे बच्चे हो गए, तो वो दूर कहीं भी बैठा रहता है, उसका बाप उसका हॉस्पिटल में कहीं पे भी इंतज़ार कर रहा होता है। एक बेटी का सुख ऐसा होता है जो शादी होने के बाद भी अपने ससुराल जाके भी माँ बाप को नहीं भूलती है। तो यही ही सोच के मैंने देखा था कि अगर जीवन में कुछ अच्छा कर्म है तो बेटी रखना ही है। जैसे हिंदुस्तान में गाय को माता मानते हैं, वैसे बेटी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है जो देवी का रूप भी होती है। इसलिए मैंने बच्ची को अडॉप्ट किया है। बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात भी उन्होंने कही कि वाकई में ये बिल्कुल सही है। एक दंपत्ति हाँ हमारे साथ और मौजूद हैं, और इन्होंने भी यहाँ पर बेटी को अडॉप्ट किया है और दूसरे शहर से आए हैं और आज बच्चा लेके जा रहे हैं। पूरी फॉर्मेलिटीज़ जो है उसको पूरी करके जा रहे हैं। सबसे पहले तो खुशी कितनी है? बहुत सर, लॉट ऑफ हैप्पीनेस। ये क्या हुआ कि अचानक 8 साल में जैसा कि खुशियों की बरसात हो गई, ऐसा फीलिंग है। और ना ही हम दोनों को, बट पूरे घर में मेरी माँ को, मेरे भाई को और मेरी बहन को, हम लोग बता नहीं सकते फीलिंग कैसा है। ये लास्ट 2 मंथ जो हम लोग को फॉस्टर पेरेंटिंग मिली है, उसमें तो ये तो जैसे दूध में आगे निकल गया, समझ लीजिए, वैसा फीलिंग है हम लोगों का। हर दिन नया है, हर दिन नया। पिता की खुशी तो दिख गई है, माता की खुशी भी देख लेते हैं कि आप कितने खुश हैं, क्योंकि आज आप उस गोद में बिल्कुल हरी भरी गोद हो गई है जो इतने सालों से सुनी थी। हरतालिका तीज के दिन देवी आई है, देवी से बढ़कर और हो कौन सकता है। हमारे लिए देवी का रूप ही है ये। हाँ, ये बात भी सही है। आज हरियाली तीज के मौके पर कह रहे हैं कि बेटी आई है। यहाँ पे प्रोबेशन अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे सिर्फ एक सवाल करेंगे। आपसे सिर्फ एक ही सवाल है, क्या वाकई में जो गोद लेने वाले दंपत्ति होते हैं उसमें बेटी लेने वाली संख्या ज़्यादा होती है? निश्चित तौर पे ये संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। वर्तमान में आज भी हमारे यहाँ जो एडॉप्शन हुआ है उसमें 3 बच्चों में 2 हमारी बेटियाँ ही हैं जी। तो लगातार ये लोगों का जो पुराना परसेप्शन था वो हटा है। बच्चियों के प्रति लोगों के जो सकारात्मक भाव हैं वो दिखने को मिल रहे हैं। थैंक यू। एक दंपत्ति हमारे साथ और हैं, उनसे बात करें उससे पहले हम आपको वो सुना देते हैं कि कानपुर शहर के डीएम का इस पूरे मामले पे क्या कहना था। सरकार के जो अधिनियम है उसमें हमारे अडॉप्शन रूल्स हैं 2022 के, जिसमें ये बच्चों को गोद लेने का जो वैधानिक अधिकार है वो जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा गया था। और इसी क्रम में हमारे जो प्रजा अधिकारी नगर हैं उन्होंने 3 ऐसे जो संतानहीन दंपत्ति थे
उनको भारतीय अधिनियमों में प्रावधानों में परीक्षण करने के उपरांत उनको 3 बच्चे दिए, जिसमें 2 बच्चियां हमारी हैं और 1 लड़का है। ये प्रक्रिया बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। जो बच्चे हमें मिलते हैं कानपुर शहर में, वो हमारे अडॉप्शन जो केयर सेंटर है वहाँ पर रहते हैं स्वरूप नगर में। जब बच्चे अबोध होते हैं, अगर 1 दिन का भी बच्चा है तो वो वहाँ हमारे पास रिपोर्ट होता है। उन बच्चों को हम लोग 2 महीने वेट करते हैं उनके पेरेंट्स का। अगर 2 महीने में कोई उनके माता पिता क्लेम करने नहीं आते हैं तो CWC के माध्यम से उन्हें फ्री चाइल्ड डिक्लेयर किया जाता है और उसके बाद उनको हम कारा का जो हमारा पोर्टल है भारत सरकार द्वारा संचालित, उस पर अपलोड करते हैं। जो संतानहीन दंपत्ति हैं जो चाहते हैं वो ऐसे प्रकरणों में अपना आवेदन करते हैं कि वो बच्चों को लेने के लिए इच्छुक हैं। इसमें एक खास बात है कि पूरे भारत के लिए एक सिंगल पोर्टल है, तो बच्चों के लिए पूरे भारत से लोग आवेदन करते हैं और पूरे भारत में कहीं भी बच्चे मिलते हैं तो उनका डिटेल पोर्टल पे जाता है। इसी क्रम में आज हमारा ये सौभाग्य है कि जनपद कानपुर की हमारी 2 बच्चियों को और 1 बेटे को माता पिता का सुख उनको मिला है और इस क्रम में 3 अलग अलग राज्यों से, जिसमें कि एक झारखंड के, एक तेलंगाना के और एक हमारे राजस्थान से, इन 3 राज्यों से जो हमारे दंपत्ति थे वो आए थे। वो प्रक्रियाएं पूर्ण हुई हैं और उन बच्चियों को इनके माता पिता का नाम मिलेगा और उन बच्चों को एक प्रकार का जो संरक्षण होना चाहिए, जो एक जीवन का सुख होना चाहिए, वो प्राप्त होगा। तो एक दंपत्ति, तीसरे दंपत्ति, उनसे भी बात कर लेते हैं। उन्होंने बेटा यहाँ पे अडॉप्ट किया है और आज खुशियाँ लेके अपने घर जा रहे हैं। और ये देखिए, ये जो बेटा है, जैसा कि होता है ना, हमेशा बच्चे ज़्यादा शैतान होते हैं, बेटे बहुत शैतान होते हैं। और देखिए वो शैतानी अभी से शुरू हो गई है, पूत के पाँव पालने में दिखाई पड़ने लगे हैं। कितनी खुशी हो रही है, मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। बहुत खुशी। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी तो ज़िंदगी और हमारा घर दोनों खुशियों से भर गया, और क्या कह सकती हूँ। स्पीचलेस हूँ, कोई वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए हमारे पास। बस पूरा जीवन का मकसद एकदम साफ दिखाई पड़ने लगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही एम है, यही सब कुछ है, यही लाइफ भी यही है हमारी, और कुछ नहीं बस। ये देखिए, ये हम लोग का जो माइक है वो पकड़ रहा है। रिपोर्टर बनेगा बड़ा होके? क्या बनेगा? तो चलिए, आज सब जो तीनों दंपत्ति हैं वो काफ़ी खुश हैं और खुशियाँ लेके घर जा रहे हैं। और अगर आप भी कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं तो कारा एक पोर्टल है, भारत सरकार का पोर्टल है। सिर्फ वही एक ऑथेंटिक पोर्टल है जिसके माध्यम से आप बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं और सिर्फ इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया है, कोई ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं है। और इस देश में कोई दूसरी प्रक्रिया भी नहीं है जिससे बच्चा अडॉप्ट कर सकें। इसलिए अगर आप करना चाहते हैं तो कारा पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।